राम जी की वनवास लीला में निमित्त कौन बनी? मंथरा। मंथरा निमित्त बन गई। ये मंथरा कौन थी, इसके बारे में भी आप समझ लीजिए। ये मंथरा कैकई की वाल्मीकि रामायण में लिखा है ज्ञाति दासी थी। ज्ञाति दासी का अर्थ है कि वो ज्ञाति, ज्ञाति माने जिस कुल में कैकई का जन्म हुआ था उसी कुल में उसका जन्म हुआ था। कैकई की बहन लगती थी। हाँ, और ऐसा होता ना, आपने देखा होगा परिवारों में कि इतनी बड़ी बहन होती है कि वो अपनी छोटी बहन को गोद में खिलाती है, सामने जन्म लेते। ऐसे पुराने घरों में तो ऐसे बहुत घटनाएं घटती कि ब्याह होने के बाद भी बच्चों के जन्म होते थे। हमारे शरीर की माता जी कहती थी कि हम ब्याह होके आए तो चूल्हे छोटे हमारे देवर का जन्म तो हमारे ब्याह के 2 साल पीछे हुआ, 2-3 साल पीछे हुआ। तो बोले इनको तो हम अपने बालक ही मान के गोद में खिलाया है, सब उनके शरीर की क्रिया कराई, तो हम तो अपना बालक ही उनको मानते। ऐसा होता था ना पुराने जमाने में। तो मंथरा की आयु बहुत थी, पर बचपन से जब से कैकई ने जन्म लिया तब से मंथरा बहुत लाड़ करती थी कैकई से, उसकी गोद में ही खेली कैकई। तो जब कैकई का विवाह हुआ तो मंथरा ने कहा कि मैं अपनी बहन को, छोटी प्यारी नन्ही मुन्नी बहन को मैं नहीं छोड़ सकती। तब फिर क्या करोगी? मैं कैकई की प्रधान सेविका बन करके जाऊंगी। ये ज्ञाति दासी महर्षि वाल्मीकि ने इनको कहा है। इसलिए मंथरा कोई सामान्य नहीं। भगवान के लीला के जितने पात्र हैं कोई सामान्य कैसे हो सकते हैं? कि शिव राम लीला के पात्र हैं। इनकी पूर्व कथा पुराणों में ऐसी आती है कि विरोचन नाम का जो राक्षस था, उस विरोचन नाम के राक्षस की कन्या का नाम मंथरा था। ये पूर्व जन्म में विरोचन की पुत्री मंथरा थी। ये मंथरा और भगवान विष्णु से द्वेष करती थी, भगवान को गाली देती थी। तो इंद्र को बहुत खराब लगा कि जब देखो तब बिना बात विष्णु भगवान को गाली देती है, पर स्त्री अवध्य होती है। तो इंद्र ने कहा भगवान से कि प्रभु ये आपको गाली देती है। भगवान बोले यही ठीक है, ये कोई बात नहीं, हमको गाली देने वाले लोग बहुत हैं और स्तुति करने वाले लोग तो हमारे कम हैं, पर हम किसी का राशन पानी बंद नहीं करते। भगवान ये घोषणा कर दें या मन में सोच लें कि जितने हमारे भजने वाले हैं उनको ही मिलेगा राशन पानी, बाकी सबका दाना पानी बंद, तो बिना प्रलय के प्रलय हो जाएगी। भगवान को मानने वाले कितने हैं? न मानने वाले ज़्यादा हैं। पर ठाकुर जी भेदभाव नहीं करते, करुणा में होने के कारण सबका पोषण करते हैं। बोले कोई बात नहीं, गाली देती देने दो। इंद्र बोले हमको सहन नहीं होता, हमने एक बार आपके कान में बात डाल दी है, लेकिन अब हम जरूर उसको कुछ न कुछ मजा चखाएंगे। तो इंद्र ने वज्र का प्रहार किया, पर वज्र का प्रहार करके भी वो विरोचन राक्षस की, असुर की कन्या मंथरा बच गई, क्योंकि उसमें भी कोई चमत्कार तो होगा, शक्ति संपन्ना थी। लेकिन वज्र अमोघ अस्त्र है, उसका कुछ न कुछ प्रभाव तो होता। तो उस मंथरा का कूवड़ निकल आया वज्र के प्रहार से, और जब कूवड़ निकल आया तो फिर डर गई बेचारी। बोले अब गाली, अब की बार तो कूवड़ निकला है, अब की बार गाली दूंगी तो पता नहीं क्या निकल जाएगा, जाने ही निकल जाएगी। तो थोड़ी सावधान हुई। वही मंथरा जो पूर्व जन्म में विरोचन की पुत्री थी, वही ज्ञाति दासी के रूप में प्रकट हुई, और इसके भी वही पूर्व जन्म का जन्मजात कूवड़ था। और को न कुसंगति पाए न साई, श्री राम जी से सर्वाधिक प्रेम करने वाली कैकई माता, और वह मंथरा के कुसंग को पाकर के बुद्धि बिगड़ गई। ये स्थूल दृष्टि से हम लोगों को सोचना है। बाकी तो माता कैकई का जो भगवान श्री राम के मंगलमय चरित्र में योगदान है,
उसको कोई भुला नहीं सकता। कैकेयी माता के प्रति हम सब हृदय से कृतज्ञ हैं। उन्होंने राम जी को सबको सुलभ कराया, राम जी को लोकाभिराम कैकेयी माँ ने बनाया। अयोध्या के महल, भैया जी, अयोध्या के महल की चहर दीवारी में राम जी रह जाते तो राम जी का जो लोकाभिरामत्व है वो कैसे प्रकट होता है। बंदरों के लिए सुलभ हो गए, रीछों के लिए सुलभ हो गए, कोल भीलों के लिए सुलभ हो गए, शबरी के कुटिया में जाकर भगवान ने खाया है। ये सब जो राम जी के जो दिव्य गुण हैं, उन गुणों का प्रकाश कैसे होता है। एक परंपरा रही है कि जब चक्रवर्ती सम्राट के पद पर अभिषेक होता है